पावक ज्ञान घन, व्यास हृदय आगार, बसहि राम सहजा पधर। भगवत कृपा से महानुभाव, भक्त देवियों, भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पवन चरित्र की चर्चा पिछले 3 दिनों से चलती रही है। आइए उसी क्रम को आज भी आगे बढ़ावे। श्री हनुमान जी का जो दिव्य चरित्र है और इनमें जो महानतम गुण है, जिसके लिए गोस्वामी जी ने यह वाक्य कहा कि ऐसा कोई गुण ही नहीं है कि जो गुण श्री हनुमान जी में न हो। और ये जो भी आपके सामने नित्य वंदना की चौपाई पढ़ी जाती है, उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं महावीर श्री हनुमान जी के प्रणाम करता हूँ, उनको उनके प्रति विनत हूँ। और यदि यह प्रश्न किया जाए कि उनमें क्या विशेषता है, तो इसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वयं संसार के भक्त भगवान के गुणों का गायन करते हैं, पर प्रभु स्वयं हनुमान जी के गुणानुवाद सुन करके प्रसन्न होते हैं। और जैसा कल आपके सामने संकेत किया गया था, एक और वे शंकर जी के अवतार हैं, दूसरी वे पवन नंदन है, दूसरी ओर वे केशरी और अंजना के माध्यम से जिनका जन्म हुआ है। श्री हनुमान जी के चरित्र में आपको भगवान शिव की भूमिका भी दिखाई देगी, पवन की भूमिका भी दिखाई देगी। और इसी तरह से आगे चल करके जनक नंदिनी सीता ने उन्हें पुत्र स्वीकार किया। ऐसे सौभाग्यशाली जिन्हें स्वयं जननी ने माँ ने पुत्र कह करके पुकारा हो। वैसे तो शास्त्र का कथन यही है कि प्रत्येक पुत्र पर पिता का ऋण होता है। स्वाभाविक है, पिता पुत्र को जन्म देता है, माँ जन्म देती है, और उसके पश्चात गर्भ से में ही माँ के द्वारा बालक की रक्षा की जाती है। और उसके बाद भी माँ कितना कष्ट उठा करके और पिता कितना एक नाना प्रकार के पुरुषार्थ के द्वारा बालक के जीवन को उन्नतिशील बनाता है। और ऐसी स्थिति में शास्त्र का यह कथन उचित ही है कि प्रत्येक पुत्र के ऊपर पिता का ऋण है। और इस कथन का तात्पर्य यह है कि जब आपके पास आपके ऊपर किसी का ऋण हो, तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे चुकावें। और जब कोई पुत्र पिता की सेवा करता है, पिता की प्रसन्नता को लक्ष्य रखकर कार्य करता है, उनके आदेश का पालन करता है, तो मानो वह पिता के ऋण से मुक्त होने की चेष्टा है, प्रयास है। पर संसार में श्री हनुमान जी ही एक ऐसे अनोखे पुत्र हैं कि जिनके लिए प्रभु श्री राम ने स्वयं श्रीमुख से कहा हो कि सुन सुत तो ही उड़न मेरा। हनुमान, तुम ऐसे पुत्र हो कि जिसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि तुम्हारे ऋण से कभी भी मैं ऋण नहीं हो सकता। इन शब्दों में जिन हनुमान जी महाराज के गुणों का प्रभु ने गायन किया हो और उनके चरित्र में जो घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं में जो उनके जीवन के गुणों के अनेकानेक पक्ष आपके सामने आते हैं, तो बड़े ही नाते प्रभु और सुग्रीव का मिलन कराने का महानतम कार्य श्री हनुमान जी ने किया। प्रभु के द्वारा
अंत को बकवा वाली का वध होता है, सुग्रीव को राज्य दिया जाता है। और प्रभु ने उस समय सुग्रीव से ये कहा कि मुझे पिता की आज्ञा वन में रहने की है, इसलिए मैं आपके नगर में नहीं जाना चाहूंगा। मैं ये कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप किष्किंधा का राज्य भली प्रकार चलाइए। और उसके साथ साथ प्रभु ने एक नीति वाक्य यह जोड़ दिया कि इस बात को तुम नहीं भूलना कि युवराज अंगद ही बाली के पुत्र होने के नाते राज्य के उत्तराधिकारी थे, और भले ही मैंने तुम्हें राजा का पद दिया है, पर युवराज तो अंगद ही है। और मैं यह चाहता हूँ कि तुम में और अंगद में अगर किसी प्रकार की मानसिक दूरी हो तो मिटनी चाहिए, और तुम जो भी राज्य संचालन में जो भी कार्य करो वह अंगद से सम्मति लेकर के, अंगद के सहयोग के द्वारा ही करना चाहिए। प्रभु का वाक्य यही था, अंगद सहित करे उत्तम राज्य। और उसके साथ साथ प्रभु ने एक वाक्य जोड़ दिया था, और उस वाक्य के माध्यम से प्रभु ने कहा कि बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें जनक नंदिनी सीता का पता लगाना है। प्रभु के इस वाक्य के गहरे अर्थों पर यदि हम ध्यान दें तो उसमें जीवन के जो अनेक व्यवहारिक पक्ष हैं और जिनके लिए जिनकी जीवन में समाज में नितांत आवश्यकता है वह क्या है। पिछले 2-3 दिन पहले पत्रकार महोदय ने मुझसे प्रश्न किया था कि प्राचीन युग की जो समस्याएं थी आज उनका रूप बदला हुआ है, और फिर ऐसे प्रसंग में क्या रामायण की प्रासंगिकता है, कि आज भी रामायण का उपयोग किया जा सकता है। तो मैंने उनसे यही कहा था कि समस्याओं का रूप भले ही बाहर से बदल गया, लेकिन समस्याओं का जो मूल कारण है वो प्रत्येक युग में एक ही होता है, एक ही जैसा होता है। आप घटनाओं पर दृष्टि डालेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो भिन्नता है, भिन्नता है। और घटनाओं के मूल कारण पर अगर आप दृष्टि डालें तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि प्रत्येक युग में व्यक्ति के जीवन में, परिवार के जीवन में, समाज के जीवन में जो समस्याएं आती हैं उसके मूल में कुछ ऐसे मनोभाव, और वही मनोभाव समाज में, परिवार में विघटन, विरोध उत्पन्न करते हैं, समाज में विरोध उत्पन्न करते हैं। बाली और सुग्रीव के प्रसंग के संदर्भ में भी एक वह महान सूत्र है। अंततोगत्वा बाली और सुग्रीव में जो परस्पर इतना प्रेम था, जिसके विषय में सुग्रीव ने अपना संस्मरण सुनाते ही यह कहा था कि नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कसु बरन निजाई। हम दोनों में परस्पर इतना प्रेम था कि लोग कहते थे कि ऐसा भाइयों का पवित्र प्रेम दिखाई नहीं देता, और ऐसा अनेक परिवारों में, समाज में अनुभव होता है। दो व्यक्तियों में, दो भाइयों में, परिवार के दो सदस्यों में परस्पर बड़ा प्रेम, पर बाद में वही इसका उल्टा दिखाई देने लगता है। जिनमें प्रेम सद्भाव है उनमें विरोध उत्पन्न होता है। क्या कारण होता है इसका? मानो गोस्वामी जी लक्षण के विषय में लक्षणों को उतना महत्व नहीं देते जितना कारणों को महत्व देते। कारण क्या? संक्षेप में कहें तो यह कह सकते हैं कि उसके मूल में जो घटनाएं आप पढ़ते हैं उसके पीछे क्या मनोभाव। बाली स्वभाव से ही अभिमानी, रावण को परास्त करने के बाद उसका अभिमान और भी 100 गुना बढ़ चुका है। और ऐसी स्थिति में यह प्रसंग आता है
कि मैं दानव का पुत्र मायावी यह सोचने लगा, यदि मैं बाली को परास्त कर दूं तो विश्व के में यह बात कही जाएगी कि मायावी धन्य है, कितना बलवान है कि उसने रावण के हराने वाले को भी हरा दिया। और इसलिए उसने सोचा किस समय हमें आक्रमण या चुनौती बाली को देना चाहिए। उसे ज्ञात था कि रात्रि के समय में बंदरों का बल क्षीण होता है और निशाचरों के लिए प्रसिद्ध है कि रात्रि में उनका बल बढ़ता है। जातुधान प्रदोष बल पाई, तो उसने जानबूझ करके उसने निर्णय किया कि दिन के समय में बाली को चुनौती नहीं दूंगा, रात्रि में चुनौती दूंगा। और आधी रात के समय किष्किंधा नगर में मायावी प्रवेश करता है और चुनौती देता हुआ बाली से कहता है, तुम में शक्ति हो तो आओ मुझसे युद्ध करो। उसे कल्पना थी कि बाली रात्रि के कारण निकल करके नहीं आए, लेकिन बाली एक ऐसा अभिमानी पात्र है कि जो काल देश किसी को महत्व नहीं देता, उसको अपने बल पर पूरा भरोसा है और इसलिए उस चुनौती को उसने स्वीकार कर लिया। और जब बाली लड़ने के लिए निकला तो मायावी की योजना तो अस्त व्यस्त हो गई। मायावी ने तो ये मान लिया था कि वो अपने आप नहीं आएगा और मैं कह दूंगा कि वो तो डर के मारे आए नहीं। और जब बाली निकल करके आया तो मायावी डर के मारे भागता है और बाली जो है उसके पीछे दौड़ता है, क्योंकि बाली जो है भागते हुए शत्रु को भी क्षमा करने की मनस्थिति वाला भी नहीं। अब सुग्रीव की भूमिका है। सुग्रीव को ऐसा लगा कि अगर मेरे भाई अर्धरात्रि के समय युद्ध के लिए जा रहे हैं तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी उनका साथ दूं। यहाँ तक तो सारी घटनाएं ठीक चलती रही, पर मायावी एक गुफा में बैठ गया। अब इसका जो आध्यात्मिक तत्व है वह तो बड़ा ही गंभीर है। केवल संकेत के रूप में मैं उसे बता दूं, और ये है कि गोस्वामी जी ये कहते हैं, जब यह आप रामायण में पढ़ते हैं कि एक ऐसा मैं नाम का दानव था जिसने लंका का निर्माण किया और वह लंका 100 कोस की थी, तो पढ़ करके आश्चर्य होता है। ऐसे दिव्य, ऐसे इतना जिसमें ऐश्वर्य हो, इसका निर्माण करने वाला मायावी कौन? माया, यह जो मैं था, मैं वह कौन? और फिर महाभारत पर जब दृष्टि डालते हैं तो यह पढ़ने को मिलता है कि युधिष्ठिर के लिए जिस राजसभा का निर्माण किया उसका निर्माता भी मैं दानव। तो स्वाभाविक रूप से बौद्धिक दृष्टि से लोग ये संगति लगाते हैं कि मैं वंश एक ऐसा वास्तुकला या निर्माण कला का विशेषज्ञ था कि उसके पूर्वज त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी थे, क्योंकि दोनों कालों में तो बड़ी लंबी दूरी, महाभारत काल और रामायण काल में तो एक ही व्यक्ति के जीवित रहने की कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए ये मान करके ही उसको बुद्ध संगत बनाया जाता है कि मैं दानव एक परंपरा है और उस परंपरा में जो व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको मैं की उपाधि मिलती है। ठीक है, उस तरह से भी उसकी व्याख्या की जाती है। लेकिन गोस्वामी जी तो एक ऐसी व्याख्या देते हैं जो बड़े विलक्षण गहराइयों से और संकेतों से भरी हुई। गोस्वामी जी कहते हैं कि त्रेता युग में या द्वापर युग में जिस मैं दानव के द्वारा लंका बनाई गई और जिस मैं दानव के द्वारा युधिष्ठिर की सभा बनाई गई, मेरे महत्व का सूत्र है। युधिष्ठिर धर्मराज कहे जाते हैं। लंका अधिपति रावण के जीवन में पाप की प्रधानता है, पर यह मैं दानव बड़ा विलक्षण है कि जो मैं दानव धर्मराज की भी सभा का निर्माण करता है और राक्षस राज की सभा का नगर का भी निर्माण करता है। तो इसको गोस्वामी जी आध्यात्मिक रूप के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनसे पूछा गया कि कलयुग में
वो मैं जानो है कि नहीं। लोग सुन लेते हैं कि अश्वत्थामा अमर है तो प्रश्न किया करते हैं दिखाई देता है कि नहीं। तो मैं जानो तो त्रेता युग में था, अगर द्वापर युग में था तो इस युग में है कि नहीं, और है तो कहाँ रहता है। हम भी तो देखे हैं वो कैसा चमत्कारी निर्माता है। और वो समझिए का वो मैं जानो तो आज भी है और आप हम सबके पास। और वो मैं जानो कौन है? वो स्वामी कहते रचित मन धनु जो मय रूप धारी। हमारा आपका जो मन है वही मैं जानो। और अगर वो लंकाधिपति रावण की सभा नगर को सजावे और अगर धर्मराज की सभा को बनावे तो मन तो पाप और पुण्य दोनों की दिशा में, कभी पाप की प्रवृत्ति और पाप के द्वारा के जो चिंतन है उसमें रुक जाता है मन, और कभी पुण्य के संदर्भ में। तो मानो हमारे आपके जीवन में एक मैं जानो है, और वह मैं जानो निर्माण करने की कला में कितना निपुण और कितनी सही बात है। और आप बाहर चाहे निर्माण न कर पावे पर मन में क्या क्या निर्माण होता रहता है, कैसी कैसी कल्पनाएं होती है, इसका अनुभव तो आप सभी को होता हो। 400 कोस सोने की लंका का तात्पर्य यही है कि मन तो निरंतर सुनहली से सुनहली कल्पना, यही मन का स्वभाव है, मन की यह प्रवृत्ति। अब आप थोड़ा संकेत के रूप में उसको वो अध्ययन करें कि रावण को वाली ने हरा दिया। वाली सत्कर्म है क्योंकि उसका जन्म इंद्र के अंश से हुआ, और उस पाप और पुण्य के युद्ध में का एक अनोखी बात हुई। पुण्य में बाली ने रावण को परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद बगल में दबा लिया। भाषा है ये हमारे पुराणों और ग्रंथों कि पुण्य के द्वारा पाप मरता नहीं है, दबता। ये एक संकेत। कोई दवा आपको ऐसे दे दिया है कि रोग दब जाए तो वो भीतर पलटता रहे। इसी प्रकार से जब आप पुण्य करते हैं तो पाप दब जाता है, क्योंकि जब आप अच्छा कार्य करेंगे तो उस समय आप पाप से अलग होकर के ही तो अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन जब हम पुण्य के द्वारा पाप को अनुभव ये कर लेते हैं कि हमने पाप को जीत लिया, तो ये सही नहीं होगा। क्योंकि फिर कभी ऐसी दशा आ जाती है मन की कि मन के मनुष्य के मन में ले जाने कितने बुरे विचार आते हैं, और उन विचारों के अनुकूल भी वो जीवन व्यतीत करता रहता है। इस प्रकार से मैं की समस्या मानो मन की समस्या। बाली ने परास्त कर दिया भले ही मोह में रावण को, क्या मन को भी वो परास्त करने में सक्षम है क्या? मायावी मानो मन इसमें उत्पन्न होने वाले जो नाना प्रकार के विचार हैं का जो संस्कार है वही मैं के पुत्र मायावी के रूप में दिखाई देते हैं। बाली का अभिमान इतना बढ़ा हुआ है कि वो सोचता है कि अगर मैं रावण को हरा सकता हूँ तो क्यों नहीं हरा सकता। पर मन को हराना और मन के जो द्वारा, मन के माध्यम से जो उत्पन्न होती है संतान, या मन के द्वारा जो विचार उत्पन्न होते हैं उसे परास्त करना बड़ा कठिन। और तब सांकेतिक भाषा ये कि मायावी के रूप में मैं दानों के पुत्र ने चुनौती दिया और बाली ने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन वह मायावी गुफा में बैठ गया। आप मन का पीछा कीजिए तो गुफा में बैठना खूब जानता। आप अगर ध्यान आदि का अभ्यास करते हो तो आप देखेंगे कि मन जो है किस तरह से मन के हमारे विचार जो है वो आंतरिक रहस्यमयी गुफा में प्रविष्ट हो जाते हैं। और तब बाली को लौट आना चाहिए, पर बाली का अहंकार यही है कि मैं उसको भी हरा दूंगा। हराया नहीं, लेकिन उसका एक अपना गणित, उसने सुग्रीव से यही कहा कि मैं 15 दिन अधिक से अधिक लगेंगे इस राक्षस को मारने, मेरे साथ भीतर मत जाओ, तुम बाहर खड़े रहो। लगा के भाई के प्रति भाई के मन में बड़ा प्रेम, मैं अकेले लड़ूंगा
तुम मेरे साथ आ गए हो, तुम्हारा स्नेह है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम भीतर जा करके उस युद्ध में उलझो। और ये भी कह दिया कि अगर 15 दिन के बाद भी मैं न निकलूं तो समझ लेना कि मैं हार गया, मैं मारा गया, और तुम नगर में जाकर इसकी सूचना दे देना। पर उसकी जैसी धारणा थी वैसा नहीं हुआ। तो उस गुफा में मायावी अकेला नहीं था, उस गुफा में अनगिनत और भी राक्षस दैत्य विद्यमान, यही विलक्षण था। मन में कितने राक्षस हैं, कितने दैत्य हैं, और एक एक जो संकल्प है वो कितनी बड़ी संख्या में है, और एक एक को जीतना चाहे तो कितना कठिन है। 15 दिन से समय बीत गया, पर अभी कोई दृश्य सामने नहीं आया। सुग्रीव बाहर देखते हैं, और सुग्रीव ने जब 1 मास तक प्रतीक्षा किया और उसके बाद देखा कि गुफा से रक्त की धारा निकल रही है, तो उसने क्या गणित किया कि बाली ने तो ये कहा था कि मैं 15 दिन में जीत लूंगा, और 1 मास हो गया, इसका अर्थ है कि हमारा बड़ा भाई बाली मारा गया। अब उसके बाद सुग्रीव की दुर्बलताएं बढ़ने लगी। एक तो हो सकता था कि जिसने हमारे भाई को मारा है हम उसे लड़ करके उसको हरा देंगे, भाई के प्रति जो अत्याचार या हमारे भाई को वध करके जो उसने कार्य किया उसको मैं बदला लूंगा। पर सुग्रीव स्वभाव से ही कायर प्रवृत्ति के, और कायर गणितज्ञ वंश होता, जो बहुत गणित जानता है वो व्यापार तो कर सकता है पर लड़ नहीं सकता। व्यापार में तो गणित का महत्व है, पर अगर युद्ध में कोई व्यक्ति हर क्षण गणित ही करने लगे वो तो उस समय तो 100 की अपेक्षा है, और वो वृत्ति समय नहीं होती है। अब उसने गणित ये किया कि 15 दिन के बाद 1 महीने में मार दिया, तो सीधा सा गणित ये है कि अगर मैं यहाँ रुका रहूंगा तो बाली हाथे से वही मारी आई। अब उसने बाली को तो मार दिया, निकल के मुझे को मारने वाला, चलो भाई अपने को बचाओ। और जब बचाने की बात मन में आई तो उसने सोचा कि निकल के आई ना होगा, क्या उपाय करें। तो एक बहुत बड़ा पर्वत खंड उठा करके उस गुफा के दरवाजे पर लगा दिया कि जिससे इसको टाल के निकल न सके। भागा। उसकी कायरता, उसकी दुर्बलता धीरे धीरे सामने आई, पर सबसे बड़ी जो दुर्बलता है और जो समाज में जो विघटन विरोध का कारण बनती है, क्या आकर के सुग्रीव ने सूचना दिया कि हमारे बड़े भाई बाली की मृत्यु हो गई। उन्होंने जैसा कहा था वो सिद्ध हो गया कि वो नहीं। उस समय प्रश्न यह आया कि फिर वो किष्किंधा के सिंहासन पर कौन बैठे, और तब सुग्रीव की दूसरी दुर्बलता सामने आई। उचित तो यही था, अंगद युवक थे, बाली के पुत्र थे, और वे प्रस्ताव कर सकते थे कि हमारे बड़े भाई बाली की मृत्यु हो गई तो पते ने उनके पुत्र अंगद को ही सिंहासन पर बैठाना चाहिए। पर हृदय में जो राज्य की लालसा थी, और फिर ऐसे समर्थक भी मिलना स्वाभाविक था कि जिन्होंने कहा कि अभी राज अंगद को वैसा अनुभव नहीं है, आप ही सिंहासन पर बैठे तो अच्छा। कैसे धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में बुरे विचार बैठते हैं, स्वार्थ के, लोभ के, और उस वृत्तियों के द्वारा व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है, इसका एक बड़ा मनोवैज्ञानिक ये प्रसंग है दृष्टांत। परिणाम सुग्रीव सिंहासन पर बैठ जाते हैं। अब जब बाली उधर से निकला तो बड़ा विशाल पत्थर है, बलवान था, तो उसने उसको हटाया। पर जब वो आया और यह पता चला कि सुग्रीव सिंहासन पर बैठ गए, तब उसको बहुत क्रोध आया। अच्छा तो पर्वत इसने ये सोच करके रख दिया था कि मैं निकल ही न पाऊं, मर जाऊं, और ये जानबूझ करके मेरे सिंहासन पर कैसे बैठ गया, क्या तात्पर्य? इसी को कहते भेद। अगर मान लीजिए बाली आता और बाली ये देखता कि मेरे पुत्र अंगद को सिंहासन पर बैठाया गया है,
तो क्या अंगद से वह वही व्यवहार करता जो उसने सुग्रीव से किया? बिल्कुल ना करता। पर ये मनुष्य में मिलते हैं बेटे में और भाई में, जिसका अभिप्राय मेरा बेटा बैठता तो ठीक, तो भाई तो है, पर ये कैसा इसका दुस्साहस है कि मेरे सिंहासन पर बैठ गया। मानो एक और लालसा, दुर्बलता, और दूसरी ओर भेद बुद्धि, और उस भेद बुद्धि के कारण उसको क्रोध आ जाता है। अब पुत्र में और भाई में तो भगवान श्री राम जब यह समाचार सुनते हैं कि भरत सिंहासन पर बैठेगा, तो कहते हैं इससे बढ़कर के मेरे लिए प्रसन्नता की क्या बात होगी कि भरत प्राणप्रिय पावे राजू, भरत मेरा छोटा भाई है, और अगर वो सिंहासन पर बैठता है तो मेरे लिए तो इससे बढ़कर प्रसन्नता की कोई बात नहीं। अंतर यही चरित्र का दिखाई देता। पर बाली के मन में ये बात है कि ना, मेरे सिंहासन पर केवल मेरा पुत्र बैठ सकता, मेरा भाई। यही कारण तो सर्वदा घटनाएं अलग होती है, कारण तो नहीं होते। लालसा, वासना, दुर्बलता, भेद बुद्धि ही परिवार या समाज में संघर्ष की सृष्टि करती है, और उसका परिणाम उस रूप में होता है कि जब बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी छीन लिया, राज्य तो छीन लेना वो तो कर लेना स्वाभाविक ही था, और बाद में तो वो सुग्रीव का पीछा करता है जिसको मार ही डाला। पर सुग्रीव एक ऐसे स्थान का पता लगा लेते हैं ऋषिमुख पर्वत पर कि यहाँ पर बाली को शाप है, और इस बाली के शाप का आध्यात्मिक अर्थ ये है कि जहाँ पर ऋषिमुख माने जहाँ सत्संग है, जहाँ ऋषियों का निवास है, वहाँ पर बाली के रूप में अभिमान, जो पुण्य का अभिमान है, वो नहीं बैठ सकता, वो छिप जाते। पर सब कुछ खो गया। सुग्रीव के जीवन में कुछ नहीं रहा, राज्य नहीं, परिवार नहीं, पत्नी नहीं, कुछ नहीं रहा। लेकिन सुग्रीव सब कुछ खो देने के बाद हनुमान जी का साथ, हनुमान जी को साथ लेकर के ही रहते, और हनुमान जी की जैसा हनुमान जी चाहते हैं, जैसा हनुमान जी कहते हैं, उसी पर सुग्रीव को विश्वास। और इसका अभिप्राय, इसका तात्पर्य है कि जीवन में पाने और खोने के अवसर तो आते हैं, कभी आप पाते हैं, कभी खो देते हैं, और उस समय यदि सब कुछ खो जाए और हनुमान जी दूर रह जाए। हनुमान जी कौन है? साक्षात भगवान शंकर के अवतार है, और शंकर जी का आध्यात्मिक रूप क्या है? वो उत्तमान विश्वास, भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। और इसका तात्पर्य यह है कि सब कुछ चले जाने के बाद अब हमारे जीवन में विश्वास है, हमारे जीवन में आस्था है, तो विश्वास हमें पुनः कल्याण और ईश्वर की शरणागति की दिशा में है। और अगर हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी विश्वास नहीं है, हनुमान जी नहीं है, तो व्यक्ति इस जीवन में रहते हुए भी न पा करके भी वो न पाने की स्थिति में ही रहेगा। तो मानो हनुमान जी का जो निरंतर साहचर्य है, यही सुग्रीव के चरित्र की दो महान विशेषता है। इसीलिए जिस तरह सुग्रीव ने अपनी आत्मकथा सुनाई, उस कथा को प्रभु सुन ही रहे थे, श्री लक्ष्मण भी सुन रहे थे, और श्री लक्ष्मण जैसा महान वीर, जहाँ पर लालसा, कामना, कोई कायरता का लेश नहीं है, तो सुग्रीव के चरित्र में तो बार बार एक ही बात में भागा, वहां से भागाया, तो घर से भागाया, तो ठीक है। एकांत हुआ तो लक्ष्मण जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु आपको सुग्रीव में कौन सी ऐसी विशेषता दिखाई दी, और विशेष रूप से कृपा निधान आप ध्यान दीजिए। क्या एक गिरिराज जी थे, उनको आपने कितना सम्मान दिया, और वो सम्मान के पात्र, उन्होंने जगत जननी को, माँ को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और आपने अगर उन्हें पिता के समान सम्मान दिया तो ठीक। पर ये सुग्रीव ने ये भी सुनाया, यहाँ सीता जी को मैंने देखा। कैसे देखा? वो इसी शिखर पर मैं बैठा हुआ था,
और आकाश में रोते हुए विमान पर एक महिला को पुकारते हुए देखा। गगन पंथ देखी में जाता, परवश करी बहुत बिन पाता। और उन देवी ने मेरी ओर कुछ वस्त्र चिन्ह डाल दिए और वो ये है ऐसा करके पहुंच गया। तो लक्ष्मण जी का तात्पर्य था कि कहा वीरराज जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दिया, और कहा यह सुग्रीव जिसने अपनी आंखों से दृश्य देखा और कोई चुनौती राक्षस को देने की चेष्टा नहीं किया। क्या ऐसे कायर को मित्र का पद दिया जाना चाहिए क्या? तो प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण तुम उस पर विचार करो कि सुग्रीव को दो ऐसे महान व्यक्तियों ने प्रमाण पत्र दे दिया कि मैं उसे तो स्वीकार ही नहीं कर सकता। कौन? तुम्हें याद होगा जब शबरी जी से मैंने प्रश्न किया कि सीता जी खो गई है और आप मुझे बताइए कि उन्हें पाने का क्या उपाय है। रामायण में चल जाता है, जनक सुता कह स्तुति भामिनी जानहु कहु करिवर गामिनी। लक्ष्मण तुम्हें याद होगा शबरी जी ने क्या कहा था? क्या शबरी जी ने यही कहा था कि आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं इतना ही आपसे निवेदन करूंगी कि पंपा सर ही जाओ रघुराई। आप पंपा सर की यात्रा करें। और अगला वाक्य था कहाँ होई सुग्रीव मिताई। आप जब पंपा सर से आगे जाने तो सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। तो शबरी जैसे महान भक्त पर तो तुम्हें कहीं संदेह होगा नहीं। कितनी दिव्य कितनी बड़ी योगमयी जिन्होंने अपने योगाग्नि से शरीर को विलीन करके मेरे चरणों में अर्पित कर दिया। पर जब उन्होंने ये कहा कि सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, उसका अभिप्राय कि शबरी ये मानती है कि सुग्रीव इस योग्य है, उनसे मित्रता की जानी चाहिए। इसलिए मैंने तो भक्तिमती शबरी। और फिर प्रभु ने कहा अच्छा तो सुग्रीव की कायरता की गाथा से तुम परिचित हुए, पर ये जो दूसरे हैं हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज के विषय में क्या तुम्हें ये भ्रम हो सकता है? उनमें कोई कायरता दुर्बलता जिनमें वासना कामना का लेश नहीं। वो हनुमान जी ने स्वयं मुझसे आग्रह किया कि चल करके आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए। और जब कोई महान भक्त और महान संत प्रमाण पत्र दे दे, जब हनुमान जी ये कहे कि महाराज कैसे नाथ मैत्री कीजिए, तो लक्ष्मण तुम समझ सकते हो कि भक्तिमती शबरी और परम भक्त श्री हनुमान जी अगर सुग्रीव के समर्थन में वाक्य कहते हैं तो मुझे स्वीकार करना चाहिए। और तब प्रभु का संकेत यह था कि लक्ष्मण कभी कभी व्यक्ति में जो गुण होते हैं वो भी अवगुण बन जाते हैं, और कभी कभी जो व्यक्ति की कमी होती है वो भी व्यक्ति का गुण बन सकता है। स्वभाव होता है, सब एक जैसे बलवान नहीं होते, सब एक जैसे धैर्यवान नहीं होते। अब हम उपदेश तो दे सकते हैं कायरता छोड़ो, पलायनवादी वृत्ति छोड़ो, पर वो कहने से तो व्यक्ति सरलता से स्वभाव नहीं छोड़ता। तब उन्होंने कहा कि मानो शबरी जी ने और हनुमान जी ने यह अनुभव किया कि सुग्रीव की जो दुर्बलताएं हैं वो एक दृष्टि से उनके जीवन में अगर वो दुर्बलता है तो दूसरी दृष्टि से हो क्या उनके हृदय में जो एक अपने में बल का अभाव दिखाई दिया। तो अगर व्यक्ति को अपने में अभाव दिखाई दे तो या तो निराशावादी होगा, तो आत्महत्या कर लेगा, और या जो अपने में निर्बलता देखने के बाद अगर उसके ध्यान में वह बात आ जाए कि सुनिए मैंने निर्बल के बलराम, तो भगवान के बल की अगर स्मृति आ जाए तब तो उसकी निर्बलता जो है और उसके जीवन के लिए वरदान बन जाएगी। और जिस व्यक्ति को बल के बाद अभिमान हो जाए उसका बल उसके लिए पतन का कारण बनेगा। बाली और सुग्रीव का अंतर यही है कि बाली के अनेक गुण होते हुए भी अभिमान उसको ऐसी दिशा में ले जाता है, और सुग्रीव उनकी इन दुर्बलताओं के साथ भी तो उनमें कुछ ऐसी बातें हैं कि जब दो भक्तों ने कहा तो मैंने उसे स्वीकार कर लिया। क्या लक्ष्मण तुमने ध्यान दिया
सुग्रीव ने ही तो सारी घटनाएं सुनाई। तो व्यक्ति जब कोई बात सुनाता है तो अपनी वीरता के बखान का संस्मरण सुनाता है, कोई डरपों क्या कायरता की बात तो सुनाता नहीं। डरपों का देखो सुग्रीव कितना सरल है, तो उसने स्वयं ये कहा कि हाँ मैंने हरण होते देखा। तो जो व्यक्ति इतना सरल है तो इतना तो मानोगे कि भक्ति का एक लक्षण तो उसमें है ही ना। भगवान कहते हैं कि भाई नोम सरल सबदन चल ही ना, सरलता को भगवान बहुत बड़ा गुण मानते हैं। तो एक तो तुम देखो कि इसमें सरलता कितनी है, चाहता तो छुपा लेता और उसने तो स्पष्ट बता दिया। और मुझे तो लगता है कि ऐसे उसमें विलक्षण बातें हैं कि जो उपयोगी है। और इसीलिए कार्य समझ दिया हनुमान जी ने मुझे दिया क्या, एक तो यह है कि बाली कितना भी बलवान क्यों न, सुग्रीव उसके सामने कितना भी निर्बल क्यों न, पर दौड़ की कला में सुग्रीव ही आगे था बाली में, क्योंकि दौड़ पाता तो पकड़ के मार देता। तो एक तो देखो बड़ा भारी दौड़ने की कला में, और दूसरे इसने ये भी पता लगा लिया कि कहाँ बाली नहीं जा सकती। तो दो कलाओं में निपुण है। तो सीता जी का पता लगाने के लिए ऐसे ही गुण चाहिए कि पता लगाना है कि सीता जी कहाँ है, और उसके साथ साथ जो है व्यक्ति को ये जीवन में अगर यात्रा करने में हास्य मुझे तो लगता है कि इन दोनों ने यह दिखा दिया कि निर्बलता को भी गुण के रूप में बनाया जा सकता है। का वो जो प्रसिद्ध वाक्य है संस्कृत का कि किसी के लिए हम कहते हैं बड़ा अयोग्य, किसी के लिए कहते हैं बड़ा योग्य, हम कहते हैं अयोग्य पुरुषो नास्ति प्रयोक्ता तत्व दुर्लभ। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं, पर उसके लिए जो बातें हैं उनका उपयोग करना बहुत कम हो जाता है। तो सचमुच सुग्रीव की इन दुर्बलताओं का, सुग्रीव में जो कमियां थी और श्री हनुमान जी की महानता देखी, बाल ब्रह्मचारी, कहीं कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं। सुग्रीव दुर्बल है, सुग्रीव में दोष है, पर हनुमान जी को भी प्रतीत होता है कि सुग्रीव में विश्वास है। अगर वे अपनी आंखों पर विश्वास करते तो श्री राम लक्ष्मण को दूर से देखने के बाद भाग जाते। पर जब मुझे उन्होंने ये कहा कि आप बताइए जाकर के पता लगा करके, उनके जीवन का विश्वास जो है, सरलता और विश्वास, ये भक्त के दो महानतम लक्षण। और हमको ऐसा प्रतीत होता है कि सुग्रीव में ये दोनों विशेषता दिखना है। इसमें एक तो प्रभु के अपने स्वभाव और शील की बात है। वे प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता और गुण देखते हैं और उसका सही दिशा में उपयोग कर लेना उनके चरित्र की एक महानता है। पर दूसरी ओर मानो संकेत आपको ये मिले कि भगवान श्री राम ने सुग्रीव ने एक बार उत्साह में आकर के कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि सब कुछ छोड़ के आपका भजन करें। ऐसे बहुत से लोग मिलते रहते हैं, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा तो मन यही होता है जब तो भजन किया करें। उनको सुग्रीव जी का वचन ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और इस प्रकार की बातें कह करके अपने को उपहास का पात्र नहीं बनाना चाहिए। प्रभु ने यही कहा था कि उन्होंने कहा कि महाराज सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करियो सौताई। ये भाई सब छोड़ने क्यों चाहते हो? ये सब राम भगत के बाधक, कहन संत तो पद औलादक। ये सब भक्ति में बाधा है। कहा कैसे तुम्हें पता चला? संत लोग कहा करते, अरे संत लोग जो कहा करते हैं वो सबके लिए एक जैसी बात नहीं होती। आप जिस कक्षा के विद्यार्थी हैं उतना ही सीखिए। आप जिस कक्षा के विद्यार्थी नहीं है, उस पाठशाला में कितनी कक्षाएं किसी विश्वविद्यालय में आप जाए तो आप अंतिम कक्षा की बात को अपने ही कक्षा से जोड़ दे तो फिर शायद वो युक्त नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने ये कहा कि नहीं, वो प्रसन्न विश्वास से लगे। प्रभु ने सुग्रीव को राज्य दिया, पर राज्य देने के साथ साथ प्रभु ने कहा कि सुग्रीव तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे परिवार में जितना संघर्ष और विघटन हुआ वे द्वैत और भेद बुद्धि के कारण हुआ। और अगर
तुम अगर अपनी लालसा को इतना बढ़ा लो कि नहीं अब मैं राजा हो गया तो राज्य का उत्तराधिकार भी मेरे बेटे को ही मिलना चाहिए, तो उचित नहीं। तुम्हें राज्य मैंने दिया, पर बाली के पुत्र अंगद को भी जब तुम अपना प्रिय मान करके और उसकी सम्मति से प्रत्येक कार्य करोगे तो अंगद के मन में स्वाभाविक है तुम्हारे प्रति सद्भाव तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अंगद को ये लगेगा ही कि उसके पिता का वध मेरे कारण तुम्हारे कारण हुआ है, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भेद बुद्धि को मिटाओ और सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई छोड़ो मत। हम सब दे रहे हैं, लेकिन सब देने के बाद भी करो, राज्य करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। और एक बात मत भूलो, और ये संदेश हम में से जो सुग्रीव है सबके लिए। अभी तो आप ही निर्णय कर सकते हैं कि आप स्वयं किस भूमिका में हैं, पर संदेश यही है कि सब कुछ करिए पर सीता जी का पता लगाना मत भूलिए। सीता जी कौन है? साक्षात पराभक्ति। हम सारे रामकाज राजकाज करें, संसार का व्यवहार चला रहे, पर भक्ति और भगवान को न भुला। एक सूत्र है, पर सुग्रीव जो इतने विरागी बन रहे थे, इतना अपने आप को ऊंचा दिखा रहे थे, राज्य मिल जाने के बाद ऐसा भोगों में डूबे कि न अगर कभी याद भी आया कि भगवान ने कहा था कि आपको सीता जी का पता लगाना है, तो सुग्रीव ने वही बुलावा दिया अपने आप को जो हम और आप दिया करते हैं। हाँ, भगवान ने ये तो कहा था कि सीता जी का पता लगाना है, पर कुछ समय उन्होंने तो नहीं बताया था कब। हम लोग भी सोचते स्वयं भोगों में डूबे। अब वह सूत्र आता है कि वहां प्रवर्षण पर्वत पर भगवान राम वर्षा ऋतु में रहे और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन हुआ। और शरद ऋतु का जब आगमन हुआ तो भगवान श्री राम को यह आशा थी व्यवहार में जब सुग्रीव आवेंगे और अपनी वर्षा के कारण खोज के काम में बाधा पड़ी हो, अब वो समस्या नहीं। और तब जब शरद ऋतु भी बहुत आगे की दिशा में बढ़ गई और फिर भी सुग्रीव नहीं आए, तो एक नया रूप श्री राम का सामने आया। और उस समय श्री राम ने अपना श्रोता जिन्हें बनाया लक्ष्मण जी। सुग्रीव लक्ष्मण देखो तो ये सुग्रीव कितना कृतज्ञ है। सुग्रीव सुध घोर विसारी पावा राजकोष प्रणाली, पत्नी पा करके राज्य पा करके सुख पा करके मेरा काम उसने भुला दिया, मेरी याद उसने भुला दिया, एक दिन भी मिलने नहीं आया और कभी भी उसके द्वारा ऐसी कोई चेष्टा नहीं दिखाई पड़ी कि जिससे लगे कि उसे कोई रंज मात्र मुझसे मेरे प्रति इसका कर्तव्य है, नैतिक का कोई भाव है। प्रभु के वाक्य सुनकर प्रभु कहा कि मुझसे वाक्य सुन करके लक्ष्मण जी एक बार तो चकित हो गए। आज तक तो प्रभु कभी ये भाषा बोलते नहीं थे, ये तो नहीं बात होगी। आज प्रभु को ये लगा ये व्यक्ति बड़ा कृतज्ञ है। अब भगवान कृतज्ञ मान करके संसार के जीवों के प्रति क्या व्यवहार करें, उनके प्रति कृतज्ञता कहाँ है जीव में। वह तो भगवान के किए गए उपकारों को भूल करके अपने राग रंग में ही मस्त हो रहा है। पर भगवान राम से पूछा लक्ष्मण जी ने कि प्रभु ऐसे कृतज्ञ और अपराधी के लिए आपने क्या निर्णय किया। और प्रभु के श्री मुख से निकला अब एक ही उपाय है, मैं बाली के अब सुग्रीव को मारूंगा। और उसके साथ साथ कहा कि मारूंगा भी उसी बाण से जिस बाण से मैंने बाली को मारा। बड़ा आश्चर्य भी हुआ और ये आग्रह कि उसी बाण से मारूंगा जिससे बाली को मारा था। पर एक शब्द सुन करके लक्ष्मण जी को थोड़ा संदेह होने लगा। तब उन्होंने कहा जय साय तुम्हारा मैं बाली तेई सर हतों मूढ़ कह काली, कल मारूंगा। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि कल पर क्यों टाल रहे हैं, कोई हम लोगों को योजना बनानी है, सेना इकट्ठी करनी है,
अकेले हम ही प्रभु क्या हो, प्रभु की आवश्यकता ही नहीं है। मैं अभी समाप्त किए देता हूँ और सुग्रीव को ही क्यों? ये सुग्रीव का जितना परिवार है सब नष्ट करने योग्य है, और लोग तो याद दिला सकते थे तो तुम भूल गए क्या प्रभु श्री राम को? लेकिन प्रभु ने तो उनका प्रत्येक व्यवहार संसार की मर्यादा की शिक्षा देने के लिए क्या कि जब कोई अच्छा विचार आवे तो उस पर कल पर मत डालिए, और जब क्रोध आवे तो कल पर जरूर डाल दीजिए। अच्छा विचार आवे तो निश्चय एक ही जितने जल्दी तत्काल वेगी विलंब न करिए न तो साजिए सजे समाज, और क्रोध आवे तो क्रोध का अच्छा कल मारे। लक्ष्मण जी ने तुरंत प्रभु से कहा, प्रभु आप क्यों कष्ट करेंगे? भाई को आपने दंड दिया था, अभी सुग्रीव तो उसका छोटा भाई है, मैं आपका छोटा भाई, एक कार्य मुझे भी तो सौंप दीजिए। और आपका बाण तो चल चुका, मेरे बाण का भी तो सदुपयोग होना चाहिए। ऐसे कृतज्ञ को दंड देना ये उचित न्याय है। और तब महाभारत काल और रामायण काल का अंतर सामने आ जाता है। महाभारत काल के जितने पात्र हैं सब के सब बड़े सत्यवादी, और उनका सत्य जो है विचार मूलक नहीं होता, उनका सत्य अभिमान मूलक होता है। और वो अभिमान मूलक सत्य में और विचार मूलक सत्य में बहुत बड़ा अंतर है। इसकी रामायण में बड़ी मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गई है। आप एक बात पर अड़ जाए और ये कहें कि मैंने जो कहा है बिल्कुल ठीक, ऐसा ही होगा, ऐसा ही करूंगा, अगर इसके पीछे विचार है तो ठीक, पर अगर इसके पीछे एक आवेश है, आवेग है, आपको क्रोध आ गया और आपके द्वारा आवेग में कोई बात कह दी गई, तो क्या सत्य का अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति जो है उसकी रक्षा करने के लिए विचार शून्य हो जाए? महाभारत काल में जो इतना विनाश हुआ उसका कारण यही था कि जो बुरे पात्र थे वो तो थे ही बुरे, लेकिन जो अच्छे पात्र थे वो भी शब्द के पीछे भागने वाले थे। अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो वो ठीक हो गए। और उससे सबसे बड़ा दृष्टांत पढ़ के आश्चर्य होता है, महाभारत का युद्ध चल रहा था, युधिष्ठिर कहीं कर्ण के सामने पड़ गए। अब कर्ण का महान योद्धा और युधिष्ठिर को टिक नहीं सकते, पर कर्ण ने जानबूझ करके युधिष्ठिर जी को थोड़ा घायल तो कर दिया, पर महाराज जो निश्चय कर चुका था कि पांडवों में उनकी को वचन दिया, तुम्हारे 5 पुत्र ज्यों के तो रहे, अब या तो मैं रहूंगा या अर्जुन रहेगा, लेकिन और मैं किसी को नहीं मारूंगा। तो युधिष्ठिर को नहीं माना, कर्ण ने घायल कर दिया। युधिष्ठिर जी उतने वीर योद्धा तो नहीं थे, रथ पर सारथी ने बैठाया और शिविर में ले जाकर के उनकी चिकित्सा होने लगी। वैद्य आकर के दवा लगाने लगे, दवा पिलाने लगे। किसी ने अर्जुन को यह समाचार दे दिया कि युधिष्ठिर जी तो घायल हो गए। बस अर्जुन के मन में लगा, जरा भाई हमारे महान भाई उनसे देख तो ले। चले आए, भगवान कृष्ण से कहा, महाराज मैं तो देखना चाहता हूँ। रथ सामने खड़ा हो गया, रथ से भगवान कृष्ण अर्जुन उतरे। अर्जुन को देख करके युधिष्ठिर ने ये मान लिया कि अर्जुन कर्ण को मार कर गया, और आओ आओ भाई हृदय से लग जाओ, तो उसने हमें इतना कष्ट दिया, इतनी पीड़ा दिया, तुमने उसका वध करके मेरे हृदय को शीतल बना दिया। अब अर्जुन बेचारे संकोच में, नहीं महाराज अभी कर्ण की मृत्यु नहीं हुई है, मैं तो आपके घायल होने का समाचार सुन करके चला आया। इतना क्रोध आ गया, इतने बड़े उस युग के धर्मराज, युधिष्ठिर जी उसी युग के धर्मराज थे। रामराज जी लोग धर्मराज न माने जाते, हर जगह प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं। उन्होंने अर्जुन की निंदा करते हुए कह दिया, ये तेरा गांडीव क्या कंधे पर रखे हुए, यही है तेरा गांडीव, ये तो कुछ नहीं है, तुच्छ। और तब अगला जो दृश्य महाभारत में बताया गया वो महाभारत काल की मानसिकता को बताता है। अर्जुन ने तुरंत तलवार निकाल लिया। भगवान कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, यहाँ तो युद्ध क्षेत्र नहीं है, तलवार किसके लिए निकाल रहा है? महाराज मैं
युधिष्ठिर का सिर काटूंगा। युधिष्ठिर को देखने आए हो, घायल है, तुम सिर काटोगे? महाराज मैं तो सत्यवादी हूँ और मैंने जीवन में प्रतिज्ञा किया है कि कोई व्यक्ति मेरी निंदा करेगा तो मैं सहन, पर अगर कोई गांडीव की निंदा करेगा तो सिर काट लूंगा। अब इन्होंने गांडीव की निंदा किया तो मुझे सिर काटना पड़ेगा। यही महाभारत काल के सत्य की व्याख्या। वो तो किसी ने पूछा, भगवान कृष्ण क्या श्री राम से कम थे? श्री राम राज्य जैसा राज्य नहीं कर पाए। मैंने कहा कम क्या थे, वो तो एक ही है, वही श्री राम वही कृष्ण है। पर बनाते कहा, जब अर्जुन जैसे महान अनुयायी हो तो क्या राम राज्य बनने वाला? भगवान ने कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे सत्य की रक्षा करना चाहिए कि नहीं? भगवान ने कहा देखो ऐसा है, ये बड़ों को कोई तलवार से थोड़ी मारा जाता है। तुमको अपने सत्य की इतनी चिंता है तो दो चार कड़वे वाक्य कह दो, तो बड़ों के लिए तो दो वाक्य कह देने ही उनकी मृत्यु। इतना मैंने अर्जुन का गुण तो मानना ही पड़ेगा कि उस सुझाव को मान लिया। अच्छा महाराज, अब मैं समझता तो नहीं हूँ कि ठीक है, पर आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ। और दो चार कठोर वाक्य कह दिए, लेकिन अगला दृश्य बड़ा विचित्र था। युधिष्ठिर घायल थे पर बैठ गए और लगा कि वो निकल करके बाहर जाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने पूछा, महाराज ये क्या कर रहे हैं? और मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरा छोटा भाई अगर मेरे विरुद्ध एक भी अपमानजनक शब्द कहेगा तो मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, मैं जा रहा। भगवान ने उनको भी स्नेह से समझाया, नहीं महाराज तब इस तरह की बात थोड़ी होती है। अरे बच्चे कोई बात कह देते हैं तो इतना उसको गंभीर ले लेने की आवश्यकता नहीं। मानो महाभारत काल में धर्म की जो मानसिकता है यह अहंकार मूलक सत्य है, विचार शून्य सत्य है। भगवान राम के चरित्र में सामने आ गया, भगवान ने कहा था कल मैं मारूंगा तो आपको अड़े रहना चाहिए और उसी बाण से मार देना चाहिए। पर लक्ष्मण जी ने जो ही कहा कि आप तो मैं जाता हूं, प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण क्या तुम सचमुच ये समझते हो एक बार मित्रता करने के बाद, एक बार शरण में लेने के बाद मैं किसी अपने शरणागत या मित्र का वध भी कर सकता हूँ? प्रभु आपने कहा तो क्या आपसे मुझ सकता है? प्रभु ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, देखो मृत्यु को दूसरे अर्थ में तो लो। क्या का सुग्रीव मेरी शरण में क्यों आया? डर के मारे, और डर के कारण बाली को जब मैंने मार दिया तो उसका कारण मिट जाने पर डर भी छूट गया। तो डर छूट गया है तो वो मुझे भूल गया। मारने का अर्थ केवल इतने की तरह से डरा दो। अब तुम कहीं रहे हो तो तुम ही जाके डरा दो। लक्ष्मण ने कहा अच्छा, मैं तो कल शब्द सुन के समझ गया था कि आपकी कोई लक्षण सी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गिरह करवाना, तब अनुजनी समझावा, बड़े प्यार से समझा। बोलो कोई कोरे सत्यवादी तो नहीं, रघुपति करुणा से, हृदय कोमलता और करुणा से भरा हुआ। देखो वो तो एक मित्र है और मुझे भूल गया तो कुछ डरो ना, इससे अधिक तुम बिल्कुल बाण का प्रहार नहीं करोगे। लक्ष्मण जी ने क्या जवाब दिया? पर चलते समय प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा मुझे तो डर लग रहा। क्या मुझे अकेले भेजने में डर लग रहा है क्या? क्या आपको लगता है कि किस्किंधा में मेरे विरुद्ध कोई कुछ कर सकता है? नहीं नहीं, मुझे डर ये लग रहा है कि ऐसा न डराना कि डर के मारे भाग खड़ा हो। तुम जाके डराओ और भागे तो यहाँ से भागे। इसलिए डराना परमात्मा का ध्यान रखना। तब अनुजनी समझावा रघुपति करुणा सीव भय दिखाई ले आओगे। इतना ही डर दिखाना कि इधर ही आवे और कहीं ना दिखाओ। यही है विवेक एक्सप्रेशन। उद्देश्य यही है कि सुग्रीव का हृदय पुनः उस दिशा में परिवर्तित हो जाए। आपने कह दिया भय दिखा करके ले आओ, लेकिन हुआ क्या? लक्ष्मण जी जमुनी नगर में पहुंचे। अन्ना तो सुग्रीव से मनी में पूरा मानते ही थे। सबसे पहले जाकर के उन्होंने लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज ने क्या करना, राजा तो वो है। तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं,
लक्ष्मण अभय बांधते भी नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं, मैं उस सुग्रीव की खबर लेने आया हूँ। और जो ही सुग्रीव ने सुना कि लक्ष्मण जी आए हैं, तब तो इतने भयभीत हुए। श्री राम जी आए होते तो शायद कोमल स्वभाव के हैं, ये तो बड़ा तेज है, इतने डरे क्या करें। फिर उनका तो आश्रय वही है, हनुमान जी तो उनके आश्रय। साहस नहीं हुआ कि लक्ष्मण के सामने जाए। हनुमान जी से कहने लगे, महाराज जरा जाइए, तय हनुमंत संग लय तारा, करी विनती समझाओ तुम्हारा। तुम जाकर के लक्ष्मण जी को समझा दो, जिससे क्रोध के में आके दंड न दे। धन्य है श्री लक्ष्मण जी और हनुमान जी का परस्पर प्रेम। कभी कभी तो ऐसी बातें भी वक्ताओं के द्वारा कर दी जाती है, बड़ी दुखद होती है। एक वक्ता ने यही कहा कि जिस दिन से भगवान राम ने हनुमान जी से ये कह दिया कि तुम लक्ष्मण से दूने प्रिय हो, तय मन प्रिय लक्ष्मण के दूना, उसी दिन से बोलचालन बंद हो गई। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से बोलना बंद कर दिया। क्या विडंबना है, क्या हम लोग अपने स्वभाव को लक्ष्मण जी से जोड़ना चाहते हैं क्या? लक्ष्मण जी और हनुमान जी का तो परस्पर इतना घनिष्ठ प्रेम, और उसका ही कारण हनुमान जी को क्यों भेजा, बोले शांत कर दो। और धन्य हनुमान जी, वे जाकर के लक्ष्मण जी को एक क्षण में शांत कर देते। कैसे? जाकर के पहले तो लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। ये गर्व हनुमान जी ने नहीं पाल लिया कि प्रभु तो प्रमाण पत्र दे चुके हैं कि तुम हनुमान लक्ष्मण से दूने प्यारे हो, तो मैं बड़ा लक्ष्मण मुझसे छूटा छोड़ा ना ना। उस दिन ही जब प्रभु ने हनुमान जी से बाद में कभी पूछा कि जब मैंने तुम्हें लक्ष्मण से दूना बताया तो तुम्हें प्रसन्नता हुई कि नहीं? हनुमान जी ने यही कहा कि प्रभु आपके वाक्यों से मैं समझ गया कि लक्ष्मण से अधिक महान कोई नहीं। आप उनके सामने ये कह रहे थे कि तुम लक्ष्मण से दूने प्यारे हो, और इतना होने पर भी जो रंच मात्र दुखी नहीं हुए। नहीं तो दूसरा होता तो कह देता है कि अब आपको दूने मुझसे मिल गए तो मैं जा रहा हूँ, मैं राज्य छोड़ करके, पत्नी छोड़ के, सब छोड़ के आया, अब आप एक ही क्षण इनको दूना बताने लगे। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं समझ, आप तो वचन रचना में बड़े कुशल हैं। जब लोग प्रशंसा करते हैं किसी से प्रेम करने के लिए, तो यही कहते हैं, अरे भाई तुम तो प्राण से बढ़ के प्यारे, प्राण से बढ़ करके प्यारे हो, ये कहने में बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं। नाम दूसरा के ले लीजिए, झगड़ा हो जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं समझ गया, जब आपने कहा कि तुम लक्ष्मण से प्यारे हो, तो मैं समझ गया कि लक्ष्मण आपके प्राण हैं। इसलिए चाहे आप ये कहते हैं कि तुम प्राण से प्यारे हो, चाहे आप ये कहते हैं कि लक्ष्मण से प्यारे हो, लक्ष्मण तो आपके साक्षात प्राण है। इसलिए हनुमान जी तो यही मानते रहे कि लक्ष्मण से बढ़कर के महान कोई, चरणों में गिर गए। पर कैसे लक्ष्मण जी को शांत किया? हनुमान जी से बढ़कर के जानने वाला कौन होगा? उन्होंने लक्ष्मण जी की प्रशंसा बिल्कुल नहीं किया। जब चित्रकूट में देवताओं ने प्रशंसा किया तो लक्ष्मण जी की प्रशंसा किया। हनुमान जी महाराज ने क्या किया? तारा सहित जाई हनुमाना चरण बंद प्रभु शेष बखाना, लगे श्री राम का गुण गाने, श्री राम के यश सुनाने। हनुमान जी धन्य। यश सुनाने का तात्पर्य कौन? क्या लक्ष्मण जी की भूमिका रामायण में क्या है? बंदम लक्ष्मण पद जले जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान वैभव दस लाखा। लक्ष्मण जी दंड है और वे दंड बन करके श्री राम की यश की पताका को फहराते। मानो जानते हैं कि लक्ष्मण जी प्रभु के यश का झंडा कभी झुकने नहीं देते, और चरण पकड़ करके जब प्रभु के स्वभाव की प्रशंसा करने लगे कि प्रभु तो किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, वे तो अपराध को बार बार क्षमा करते हैं, तो लक्ष्मण जी को ये बात बिल्कुल भूल गई कि मुझे डराने के लिए भेजा गया।
अब हनुमान जी से कथा सुनने का आनंद, कथा सुनाने वाला हनुमान जी जैसा हो और सुनने वाला लक्ष्मण जी से आता हो, तो लक्ष्मण जी को तो याद भी नहीं रहा कि प्रभु ने कहा कि डरा के लाना। तब बस आपने कथा सुनाते हुए यश प्रभु का गाते हुए ले जा करके क्या किया, खरी विनती मंदिर और उसके पश्चात चरण पखार पलंग बैठा है, लक्ष्मण जी का चरण हो गया और उनको बैठा दिया पलंग पर। भक्त लोग कुछ बातें वाणी से कहते, कुछ संकेत से कहते, किसी व्यक्ति को पलंग पर बैठाया नहीं जाता, पलंग तो सोने का स्थान है। तो लक्ष्मण जी के लिए वो तो रात को भी सोने वाले नहीं है, उनको पलंग पर क्या बैठाना है, वो शासन बिछा देते, मिलनिशान बिछा देते, पर उस पलंग के द्वारा ही उन्होंने सब कुछ बता दिया। क्या महाराज, यहाँ के लोगों पर नाराज मत होइए, यहाँ तो आपके बैठने की योग्य कोई आसन भी नहीं है, यहाँ तो पलंग है, यहाँ सब सोने वाले सब सोने रखते हैं, वो निशा सब सोनिहारा। उस पलंग पर बैठा के बता दिया कि सुग्रीव सो गया, सो गया तो उसके द्वारा कोई काम नहीं हुआ। लक्ष्मण जी पूछ सकते हैं, तो पलंग पर मुझे बैठा करके क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं भी सो जाऊं? लक्ष्मण जी के और संकेत था, नहीं महाराज, मैंने तो आपको इसलिए बैठा दिया कि किसी को कितनी भी गहरी नींद आ रही हो और कमरे में कहीं सांप दिखाई दे जाए तो वो सोएगा, और आप तो शेष के अवतार हैं, आप पलंग पर बैठ गए तो अब कोई सोएगा, आप विश्वास रखिए। अब आप आ गए तो नींद भाग गई, साक्षात आप पधार गए, आपके विराजमान होने से तो कौन व्यक्ति बनो लक्ष्मण जी जानिए तब जीव जग जागा, जब सब विषय विनाश विरागा। और तब मानो प्रसन्न हो गए और बिना डराए सुग्रीव को ले गए। सुग्रीव और प्रभु का मिलन हुआ। प्रभु ने तो सुग्रीव से पूछा भी नहीं कि तुम इतने दिन तो नहीं आए, बल्कि सुग्रीव सफाई देने लगे तो उन्होंने यही कहा, करे तुम सुग्रीव, तुम तो भरत के समान प्यारे हो। लेकिन बाद में प्रभु ने पूछा कि लक्ष्मण, मैंने तुमसे कहा था डरा के लाना, तो तुमने सुग्रीव को कैसे डराया ये बताओ। लक्ष्मण जी ने चरणों को पकड़ लिया, महाराज आप परीक्षा मत लीजिए, मुझे तो अवसर ही नहीं मिला, तो बोले जिनको आपने दूना बताया था वो मुझसे पहले काम कर दिया। वही कि लक्ष्मण जी के आने के पहले ही हनुमान जी आ गए सुग्रीव के पास और कहने लगे कि आज तो मैं सोचता हूँ कि बहुत दिनों से आपने कथा नहीं सुनी है, आज सुना दूं। अब सुग्रीव कैसे नहीं करते, कई लोग संकोच में भी कथा में आ जाते हैं, सुन लेते हैं। तो हनुमान जी ने सुनाते सुनाते कहा कि प्रभु की जो क्रिया है, प्रभु का जो व्यवहार है, उसको ध्यान से समझना चाहिए। और ये कहा, आपको याद होगा प्रभु ने जब बाली को बाण मारा तो वह बाण क्या वहीं रह गया, क्या बाली के हृदय में ही चुभा रह गया? सुग्रीव को याद आ गया, बाली के हृदय से बाण निकल करके प्रभु के तरकस में चला आया। हनुमान जी ने श्रोता से पूछा, हनुमान जी ने कहा कथा का क्या अर्थ लिया महाराज आपने? बाण को फिर से लौटा के उन्होंने तरकस में क्यों ले लिया? तो सुग्रीव ने कहा कि आप तो कहानी करते हैं कि बड़े कोमल स्वभाव के हैं, तो बाण को दूर नहीं रखना चाहते हो इसलिए बुला लिया। हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, यह अर्थ सही नहीं। सही अर्थ क्या है? बोले उन्होंने बाण इसलिए रख छोड़ा कि उनको लगा होगा कि सुग्रीव भी अगर बाद में कुछ गड़बड़ी करेगा तो इसी बाण की जरूरत पड़ेगी, वो आपको मारने के लिए रखा हुआ। बस वो हनुमान जी को लक्ष्मण जी ने तो कहा से प्रभु ने कहा डराना, और कथा सुनते जो लक्ष्मण जी बाण से करते हनुमान जी की कथा ने कर दी। क्या हुआ? बोले सुन सुग्रीव परम भय माना। वो तो बेचारे कथा की व्याख्या सुनते डर के मारे कांपने लगे। अरे महाराज तो वो बाण मेरे लिए है क्या? बस मानो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं क्या डराता, वो तो इतना डरा चुके थे, और डराने के लिए अस्त्र के द्वारा नहीं, शब्द के द्वारा और कथा के द्वारा मानो श्री हनुमान जी
वह एक ऐसे महानतम भक्त शिरोमणि है जो व्यक्ति को मिलाते हैं। मिलाने के बाद वे पवन पुत्र है और सुग्रीव सूर्य के अंश से अवतरित हुए। जैसे अगर बादल छाए हो और पवन का तीव्र झोंका आवे, हवा बहे, तो बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से सुग्रीव के अंतःकरण पर जो वासना के बादल छा गए, भोग के बादल छा गए थे, मानो पवन पुत्र के कथा के द्वारा, वैराग्य के द्वारा वो छिन्न भिन्न हो गया। सूर्य के जीवन में प्रकाश का उदय हुआ। सुग्रीव और भगवान राम का पुनः मिलन करा देने वाले हनुमान जी मिलाते ही नहीं, मिलाते हैं, राज्य दिलाते हैं, और भक्त से कोई भूल हो जाए तो वो भी भगवान से क्षमा करा देते हैं। ऐसे दिव्य श्री हनुमान जी महाराज, उनके गुणों का क्या कहना। सुनते आज का मंगलवार विशेष रूप से लखनऊ के लिए हनुमान जी की महिमा से जुड़ा हुआ है दर्शनार्थी। तो यहाँ जो लोग आए, बड़ी संख्या में आए, तो मुझे विश्वास है कि आपको तो हनुमान जी की कथा में हनुमान जी का दर्शन हो रहा होगा। अब आज की बात, कल हम हनुमान जी की चर्चा को आगे चलाएंगे। बोलिए श्याम।